एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं? सुधीर कुमार पोरिखा पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। आदित्य कुमार एसएसपी पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। डीआईजी साहब पीके रमैया सर पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। आपको सुधीर कुमार जो सीनियर आईएएस थे उनको एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गया। तो आईजी अमित लोढ़ा अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं? क्या इनका भ्रष्टाचारी के कमाई में नीतीश कुमार को भी ये पार्टनरशिप है कि इनको बचाने में इतना दिलचस्पी क्यों? सबसे बड़ा चोर वो होता है जो चोर को बचा रहा है। गलत आदमी को साथ देने वाले से बड़ा गलत वो होता है जो गलत को साथ दे रहा है। 100 साल के गुलामी की ज़िंदगी से अच्छा है 3 घंटा के आज़ादी का ज़िंदगी। मरने के लिए रोज़ लोग मर रहा है, कोई पानी में डूब के, कोई ज़हर खा के, कोई फांसी लगा के। मैं भी मरूँगा, लेकिन वो मौत मैं नहीं मरूँगा। मैं भ्रष्टाचारियों को छक्का छुड़ाकर मरूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जेल जाना पसंद करूँगा और जेल से भी मैं लिखा-पढ़ी शुरू रखूँगा। और इन लोगों के खिलाफ मेरा आंदोलन इन्हीं लोगों के खिलाफ नहीं है, ऐसे-ऐसे जितने भी भ्रष्ट और चोर अधिकारी आएँगे, हमेशा आवाज़ उठाते रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम में जब तक साँस रहेगा, मैं हॉस्पिटल में भी रहूँगा तो मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट, मैं आपके साथ सत्येंद्र। देखिए, अगर आप बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जी हाँ, ये सच कह रहा हूँ मैं। देखिए, हमारे सामने एक व्यक्ति हैं जो हमेशा आईपीएस, आईएएस जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जो है हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इनको हमेशा जेल में डाल दिया जाता है, इन पर कई केस कर दिए जाते हैं। आइए इनसे हम आपको मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले द एक्टिविस्ट न्यूज़ चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गोल्डन कुमार दास है। मैं थाना नबीनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितने सालों से आप आवाज़ उठा रहे हैं और क्या परेशानियाँ आती हैं? मैं 2021 से आईजी अमित लोढ़ा, एसपी कांतेश मिश्रा और डीआईजी हरप्रीत कौर से मैं मोर्चा खोला हूँ और मैं पुख्ता सबूत के साथ सभी को आवेदन दिया हूँ, जिसमें आईजी अमित लोढ़ा पर 90 करोड़ का हमने आरोप लगाया था नेटफ्लिक्स फ़िल्म पर। जो ये नेटफ्लिक्स जो फ़िल्म बनाए हैं, उसमें 90 करोड़ रुपए की लागत से बनाए हैं और वो भ्रष्टाचारी करके उस रुपए को अर्जित किए थे। उसका हमने खुलासा कराया, जिसमें 64 करोड़ 63 लाख 39 हज़ार पुष्टि हुआ है और आर्थिक आपराधिक इकाई थाना में एफआईआर भी हुआ, जिसका केस नंबर 17/22 है। तो मेरा कहना है कि नीतीश कुमार उससे भी बड़ा भ्रष्ट है मुख्यमंत्री। एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं? सुधीर कुमार पोरिखा पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। आदित्य कुमार एसएसपी पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। डीआईजी साहब पीके रमैया सर पर एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गए। आपको सुधीर कुमार जो सीनियर आईएएस थे उनको एफआईआर हुआ, सस्पेंड हो गया। तो आईजी अमित लोढ़ा अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं? अच्छा, ये बताइए क्या इनका भ्रष्टाचारी के कमाई में नीतीश कुमार को भी ये पार्टनरशिप है कि इनको बचाने में इतना दिलचस्पी क्यों? जिसका केस नंबर 17/22 है। अभी तक अमित लोढ़ा को बेल भी नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, आईजी अमित लोढ़ा को जितने भी परिवार हैं, सभी को खाता सील कर दिया गया है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार में कभी भ्रष्टाचार टिकता ही नहीं है। नीतीश कुमार से बड़का भ्रष्ट हुँ। और चोर सरकार कभी नहीं हम देखे थे। अच्छा, ये बताइए, जो भी जिसके खिलाफ आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो कैसे परिवार आपका कुछ नहीं बोलता है? परिवार मेरा क्यों बोलेगा? परिवार जानता है कि 100 साल के गुलामी की ज़िंदगी से अच्छा है 3 घंटा के आज़ादी का ज़िंदगी। हुँ, मरने के लिए रोज़ लोग मर रहा है, कोई पानी में डूब के, कोई ज़हर खा के, कोई फांसी लगा के। हुँ, मैं भी मरूँगा, लेकिन वो मौत मैं नहीं मरूँगा। हुँ, मैं भ्रष्टाचारियों को छक्का छुड़ाकर मरूँगा हुँ। और शोषकों को, जो शोषण करने वाले, जो जुल्म करने वाले हैं, सभी को जेल भिजवाने का मैं काम करूँगा। और सरकार और ये एथी प्रशासन के मैं भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं बाबा साहब के संविधान से लड़ाई लड़ रहा हूँ और न्याय नहीं मिलने पर न्याय मैं छीन भी लूँगा। एसपी कांतेश मिश्रा और आईजी अमित लोढ़ा साहब 2.5 कुंटल गांजा चुरा के बेच दिए। अकेले कैसे आप छीन लीजिएगा, जो भी आप बता रहे मैं हैं? अभी अकेले हूँ ना, हुँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा तब लाखों लाख का मैं भीड़ जुटा दूँगा। हुँ, और जेंट्स कम और महिलाएँ ज़्यादा। इसलिए कि महिला लोग पर बहुत ज़्यादा शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है और सब लोग समझ भी रहा है। मैं अभी अचानक आप मिल गए, इसलिए मैं यहाँ अकेले में मैं आपसे मिल गया। और बाकी गया में मिलिए, जहानाबाद में मिलिए, औरंगाबाद ज़िले में मिलिए, मैं हज़ारों हज़ार के मैं साथ रहता हूँ। अच्छा, इस कार्य में आप कितने साल से लगे हुए हैं? कितना बार आप पर केस भी हो चुका है? मैं 2 साल से सभी भ्रष्टाचारियों को मैं छक्का छुड़ाया हूँ, हुँ, सबूत के साथ। हुँ, और नीतीश कुमार को मैं चोर इसलिए कह रहा हूँ हुँ, कि 2.5 कुंटल गांजा चुरा के जो अमित लोढ़ा और आईजी और एसपी कांतेश मिश्रा चुरा के बेच दिए। हुँ, हमने लिखित आवेदन दिया, सबूत दिया, हमसे कोर्ट एफिडेविट मांगा गया। मैंने मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी एथी एफिडेविट दिया। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है ना कि चोर को बचाने वाला सबसे बड़ा चोर वो होता है जो चोर को बचा रहा है। गलत आदमी को साथ देने वाले से बड़ा गलत वो होता है जो गलत को साथ दे रहा है।
इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चोर कह रहा हूँ। कितनी बार जेल जा चुके हैं और ये अभी केस आप मैं पर चल रहा है? ये सारे लोग भ्रष्टाचारी जो अधिकारी थे अपना काला चिट्ठा को छुपाने के लिए हम पर झूठा 5 केस किया गया। 9/9/2022 को हमको जेल भेजा गया, 10 महीना हमको जेल रखा गया। हमने जब जेल से छूटा तो और मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ना शुरू किया और इन लोग के काला चिट्ठा खोलना शुरू किया, तो इन लोग के हजम नहीं हुआ, तो अब सभी केस को स्पीड ट्रायल कराकर मुझे सज़ा 10 साल की करवाने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे जेल भेज दे या मेरा हत्या करा दे, जब तक मेरा साँस रहेगा तब तक 85% बहुजन समाज के मैं आवाज़ बनकर मैं लड़ता रहूँगा और सभी को मैं कार्रवाई कराने का क्या लगता है आप इतने आम इंसान हैं, उन लोगों का सामना कर पाएँगे आप? हमारे बाबा साहब भी एक आम इंसान थे। हुँ। वो भी हमारा ही समाज से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन इतिहास लिख के गए ना, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी भी जो हैं यूपी के, वो भी तो एक आम ही इंसान थे। जाते-जाते एक और सवाल है, कब तक आप उस भ्रष्टाचारी सुनिए जितने ना, हैं उनके उतना ही खिलाफ नहीं, आप आवाज़ उठाएँगे, कभी तो घुटने टेक ही देंगे आप क्योंकि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे गए। मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन घुटना टेकना नहीं। हुँ। और इस केस से बचने के लिए आईजी अमित लोढ़ा सर को और एसपी साहब को खिलाफ में फिर से मजबूती से लड़ाई लड़ना शुरू किया और फिर से इन लोग पर कार्रवाई होना शुरू हुआ। तो इस एथी से बचने के लिए फिर हम पर 2 नया केस करा दिए, जिसका केस नंबर 310/23 है और उसमें छेड़खानी का आरोप लगवाया गया, 307 का आरोप लगवाया गया। क्यों? हुँ। क्योंकि आसानी से उन लोग हमको सज़ा करा सके। कोर्ट में जाएँगे तो इस केस में हमको कस्टडी ले लिया जाएगा हुँ। और कोर्ट में नहीं जाएँगे तो हमको बेल तोड़ दिया जाएगा और एक तरफ़ा सुनवाई कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं जेल जाना पसंद करूँगा और जेल से भी मैं लिखा-पढ़ी शुरू रखूँगा और इन लोग के खिलाफ मेरा आंदोलन इन्हीं लोग के खिलाफ नहीं, ऐसे-ऐसे जितने भी भ्रष्ट और चोर अधिकारी आएँगे, हमेशा आवाज़ उठाते रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हम मैं जब तक साँस रहेगा, हुँ। मैं हॉस्पिटल में भी रहूँगा तो मैं लिखना बंद नहीं करूँगा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे गोल्डन दास जी जो कि हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा केस इतना ही नहीं, जी क्या? आईजी अमित लोढ़ा सर और एसपी कांतेश मिश्रा और एक हुँ। सेक्स रैकेट के बहुत बड़ा सरदार जो है नबीनगर में अमित कुमार उर्फ पिंटू, अपना केस से बचने के लिए हुँ। हम पर जानलेवा हमला करवाए 27/7/2023 को। हुँ। हमने 27/7/2023 को एससी/एसटी थाना में आवेदन दिया। उस आवेदन पर घटनास्थल पर आके प्रशासन जाँच भी किया और सही भी पाया, जिसका वीडियो हमारे पास है। कार्रवाई हुआ उस पे? नहीं, थाना वाले अभी तक एफआईआर नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? नहीं किया कि वो मोटा रकम मिल गया और आईजी साहब और अमित लोढ़ा, एसपी साहब ये सब बोल दिए कि कार्रवाई मत करो और ये क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हमने एसपी मैडम को सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एडीजी कमज़ोर वर्ग आर मिलार बीजी मैम को हमने सूचना दिया, कार्रवाई कोई नहीं किया। देखिए, अनुसूचित जाति को अगर न्याय चाहिए, तो एडीजी अनिल किशोर यादव सर को फिर से एडीजी कमज़ोर वर्ग में रखा जाए और नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हुँ। कभी अनुसूचित जाति की भलाई नहीं चाहे हैं। हुँ। अगर भलाई चाहते तो अनिल किशोर यादव सर को क्यों हटाया गया? क्या जुर्म किए थे? क्या गलत किए थे? उनका सिर्फ़ गलत यही था कि जो भ्रष्ट पुलिस प्रशासन हो या पब्लिक हो, सब पर सख्त कार्रवाई करते थे और अविलंब एक्शन लेते थे। इसी के कारण उनको हटाया गया। चलिए, तो हमारे साथ थे गोल्डन दास जी जो कि हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी जो हैं वो हमेशा इन पर केस थोप देती है, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे इन पर बहुत सारे केस थोप देती है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमेशा कह रहे हैं कि चाहे हम मर जाएँगे, चाहे जेल जाएँगे, लेकिन हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ अकेले उठाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द एक्टिविस्ट के साथ। मैं सत्येंद्र, धन्यवाद।